नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल और नेक्स्ट एग्जाम में। तो दोस्तों एचपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है वो मुझे लगता है कि इसकी जो नोटिफिकेशन है वो आने वाले 15-10 दिनों में आपकी हो जाएगी। ओके, और तो इसके लिए जो भर्ती प्रक्रिया है क्या रहेगी, आरएमपी रूल्स के बारे में हमने पहले आपके साथ डिस्कस किया था। तो मे भी वो आरएमपी रूल्स में भी अमेंड कर दिए जाएँ, तो अमेंड होके जो आरएमपी रूल्स अगर इन्होंने अमेंड कर दिए उसके बाद नोटिफिकेशन जल्द ही आपके सामने जो है जारी हो जाएगी। इसलिए मैं बार बार आपके सामने क्यों आता हूँ, क्योंकि भाई मेरे को ऐसा है कि जब भर्ती आए तो वो एकदम से आप पैनिक ना हो जाए कि भाई अब क्या करें, हमें ये भी करना है वो भी करना है, कैसे करेंगे। इसलिए अपनी जो प्रिपरेशन की जो पेस है उसको आज से ही थोड़ा थोड़ा बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। अपनी जो स्टडी आवर्स है उसको आज से ही आप बढ़ाना स्टार्ट कर दें, यही मैं चाहता हूँ आपका, ठीक है। क्योंकि भर्तियाँ तो आएंगी, ऐसे तो है नहीं कि आने वाले 2-3 साल तक भर्तियाँ कभी आएंगी ही नहीं, आएंगी भर्तियाँ आएंगी, ठीक है। तो जब भी आएंगी तो भाई भरपूर मात्रा में आएंगी। वन मित्र की तो शायद अभी स्टार्ट हो जाएंगी, वन मित्र की चलो फिक्स सैलरी है 10,000 के लगभग, लेकिन जो बाकी हैं आपके पुलिस कांस्टेबल काफ़ी अच्छी पोस्ट रहती है हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो उसके लिए जो क्या सिलेबस रहेगा उसके साथ मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, इन्होंने दोबारा जब पेपर लीक हो गया था उसके बाद जब इन्होंने दोबारा से पेपर कंडक्ट करवाया था ना, उस पेपर का जो लेवल था वो पहली बार पेपर से थोड़ा सा ज़्यादा इन्होंने कर दिया था। अब पेपर का लेवल ज़्यादा था कि क्या था उसको मैं आज आपके सामने बताऊंगा। क्योंकि पिछले लगभग कोई जब भी हम 5-7 पेपर मैंने थोड़े से मतलब चेक किए, उनको थोड़ा सा एनालाइज़ किया कि क्या है क्या नहीं, क्या क्या वो सिलेबस में ये डालते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि पहले तो 80 नंबर का पेपर होता था, तो आपका ये मतलब 16-16 नंबर के आपके 5 सेक्शन बना देते थे। इस बार आपका जो नंबर रहेंगे शायद आपके 90 नंबर तक का पेपर रहेगा, और शायद 5-6 नंबर आपके हाइट के थे और 2-4 नंबर आपकी सर्टिफिकेट के इन्होंने इस बार बताए थे। अच्छा, सिलेबस क्या रहेगा जो आपको पढ़ना पड़ेगा, मैं आपको बता दूँ, ऐसे भी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है, नहीं, कम पढ़ना है लेकिन रिवाइज बहुत ज़्यादा करना है। ये सबसे पहला मेथड रहेगा आपका, रिवाइज मोर, और जो पढ़ना है वो मतलब सटीक पढ़ना है। जो प्रीवियस में क्वेश्चन आया होगा उसी का जो आपका कॉन्सेप्ट रहेगा वही समझना है हमने, ठीक है। तो सिलेबस क्या रहने वाला है मैं आपको सारे सब्जेक्ट बता देता हूँ। आपका रहेगा पहले एचपीजी के। अच्छा, एचपीजी के अगर आपने देखा होगा कुछ ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं पूछते हैं ये, जियोग्राफी से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जियोग्राफी से होते हैं, या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मतलब इस बार हमारे करंट अफेयर में होते हैं, लेकिन इसका जो इतिहास होता है वो हमारे हिस्ट्री से संबंधित होता है, मतलब इनका जो लिंक होता है वो हिस्ट्री से संबंधित होता है। तो हम उन टॉपिक को यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। एचपीजी के हो गया, उसके बाद आपके पास आएगी इंग्लिश और आपकी हिंदी। इन दोनों में तो मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रैक्टिस ही ज़्यादा मैटर करेगी आपकी। देखो नाउन प्रोनाउन ये वो सो मुझे पता है कि सभी स्टूडेंट को नहीं समझ में आते हैं ये, ठीक है, लेकिन एक बार पढ़ना जरूर, एक बार आपको पढ़ाने का काम हमारा है, हम आपको पढ़ा देंगे। लेकिन बात आएगी इसके बाद क्या करना है भाई, बहुत सारे हैं, मैं बताता हूँ। जैसे एंटोनिम सिनोनिम्स होंगे, है ना, जैसे आपके हो गए विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए हिंदी के अंदर, मैं ये कह रहा हूँ। अनेक अर्थों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसको हम कहते हैं वो आएगा। प्रेपोजिशन से क्वेश्चन आपका आता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आर्टिकल से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक है ना जिनको चाहे आप आज से पढ़ना स्टार्ट कर दो ना, मतलब उसके लिए कोई वो नहीं है कि आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। इडियम एंड फ्रेज हो गया, आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। डेली के 10-10 क्वेश्चन भी अगर आप याद करने 10-10 आपके याद करने लगेंगे ना, 10 आपके विलोम शब्द, 10 पर्यायवाची शब्द ना, तो एक महीने के अंदर आपके पास बहुत तगड़ा 1,500-2 हज़ार सारे वर्ड्स हो जाएंगे, है ना। एंटोनिम सिनोनिम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह ये वो सब करके, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक अर्थों के लिए एक शब्द, इडियम एंड फ्रेजेस, मुहावरे वगैरह, तो ये आते हैं भाई, ये मतलब फिक्स है जो आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा नहीं, एक आधा इन्होंने पैसेज डाल दिया तो भाई और भी सोने में सुहागा हो जाता है फिर आपका। तो ये आपको क्या करना है, आपको इनको तैयारी आज से स्टार्ट कर दो। देखो मुझे पता है कि अभी तक का ग्राउंड इन्होंने काफ़ी हार्ड डाला है, लेकिन ऐसा तो है नहीं ना, आप सभी में से जितने भी स्टूडेंट होंगे वो ऐसे मतलब आप अंदर से मोटिवेटेड होंगे कि नहीं भाई हम कर लेंगे, ठीक है, कर लेंगे भाई, हमें कर लेंगे भाई, हम प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा हमारा ग्राउंड क्लियर आराम से। ये बात होगी। इसीलिए अब मेन बात आती है आपकी, ग्राउंड से काम तो चलेगा नहीं, मेन बात क्या आती है आपकी रिटन टेस्ट की। तो रिटन टेस्ट में जिस तरह से लास्ट का हमने पेपर एनालाइज किया उसमें जो क्वेश्चन का लेवल था वो ज़्यादा हार्ड नहीं था, पर क्या था उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट उन्होंने घुमा के डाल दिया था, तो हमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इसमें करनी है। अच्छा, हिंदी इंग्लिश हो गया, उसके बाद आपके बात है रीजनिंग की, ये इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग भाई अगर आपने एक बार पढ़ लिया, एक बार आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो दोबारा से रीजनिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये मैं आपको बता देता हूँ। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, जैसे आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया, सॉरी इसमें सिंप्लीफिकेशन कहाँ है, आपका नंबर सीरीज़ हो गया, लेटर सीरीज़ हो गया, एक आधी बार इनकी प्रैक्टिस कर ली तो हो जाता है आराम से। फिर आपका कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, फिर डायरेक्शन हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं और बनेंगे इस बार भी, ठीक है। तो रीजनिंग आपको डिटेल में करनी पड़ेगी, रीजनिंग के टॉपिक बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, बात है आपके पास मैथमेटिक्स, मैथ्स।
मैथ देता है। अच्छा, मैथ में भी कुछ आपको बहुत बहुत हाई लेवल के कॉन्सेप्ट इसमें नहीं जानने हैं, बस आपको ऐसा कि बेसिक आपको पता होना चाहिए, है ना। अगर एरिया पढ़ो तो एरिया सबको पता होना चाहिए, अगर आप पेरीमीटर निकाल रहे हो तो पेरीमीटर पता होना चाहिए, पेरीमीटर से एरिया कैसे निकालना है आपको आना चाहिए, पेरीमीटर दिया है लेंथ निकालनी है आपको आना चाहिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको आने चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, और बात आई आपकी बाकी इन मैथ में क्या आएगा, बस सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बैठते हैं जो आते ही आते हैं। फिर आपके पास एज के क्वेश्चन आते हैं, है ना। एज के क्वेश्चन आते हैं कि आपके मेरी उम्र इतनी, इतने साल बाद मेरी उम्र इतनी हो जाएगी ये। फिर आपके पास वो मैन और वर्क वाले आएंगे, इतने मजदूर साथ में उनके इतना काम करते हैं, ये काम कब खत्म होंगे, ये वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना ही है, ये आपको पढ़ना ही है। मैं बार बार आ रहा हूँ आपके साथ सिलेबस डिस्कस करने को, मेरा यही मकसद है कि आप मतलब मुझे पता है कि सोशल मीडिया पे डिमोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिल जाती है कि अभी तो आएगा नहीं, ये ऐसे निकालते रहते हैं पोस्टें, ऐसा नहीं। और आप मतलब हमारा जो दिमाग है ना वो नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, ठीक है। हाँ भाई नहीं आएगा तो ऐसे ही है, पर जब एकदम से आएगा भाई आएगा ही आएगा, ठीक है। सरकारें कोई भी हो, इतना क्रिटिसिज्म अगर सरकार को हो रहा है ना आज भी, मतलब यहाँ पे आ रहे हैं तो कोई ना कोई क्रिटिसिज्म वहाँ पे हो गई, मतलब नारे लगेंगे लगेंगे। तो सरकार बेवकूफ़ तो है नहीं भाई कि वो सरकार जो है वो आप उसको बार बार गालियाँ दे रहे हो और वो सुनती रहेगी, नहीं। एक टाइम तो ऐसा आएगा कि बोलेंगे ठीक है भाई भाड़ में जाने दो इनको, निकालो भर्ती है इनको, देखेंगे कितनी कर पाते हैं ये, डालो पेपर हार्ड वाला, फिर क्या करोगे, ऐसा होगा। और ठीक है जी। फिर आप क्या बोलेंगे, ओहो एकदम से भर्तियाँ आ गई, अब तो हमें पता नहीं था, पहले हमें ऐसा बोले रखा कि इस साल तो भर्ती आएगी नहीं, ऐसा वैसा, हम तो कुछ और करने में लग पड़े थे। नहीं भाई, एक्सक्यूज़ नहीं, तैयारी करना स्टार्ट कर दो आज से ही, ओके भाई। मैं चाहता हूँ जो हमारे साथ हुआ है ना, क्योंकि अब हम इस एज से गुजर चुके हैं। हमारा टाइम भी ऐसा था कि जब भर्तियाँ हम कोविड के टाइम पे थे, एक टाइम ऐसा था कि कोविड के टाइम के ऊपर कोई मतलब नहीं था कि भर्ती आएगी कोई की नहीं आएगी, और जब एकदम से आई तो हम तैयार नहीं थे। तो मैंने चाहता कि जो गलती हमने करी वो गलती आप लोग करें, ओके। और ये मतलब होता है, हमारे टाइम पे 2 बार कोविड आया, हमें लगा कि अब तो कहाँ ही आएगी भर्तियाँ, भाई बीच में टाइम आया, 1 महीने का टाइम था भाई, भर्तियाँ करवा दी उन्होंने, सारे जो टेस्ट थे वो करवा दिए। फिर हम फंस गए कि भाई हमने तो तैयारी करी नहीं है, तो ऐसा ना हो क्योंकि ऐसा होगा। अच्छा, इसके बाद क्या आएगा आपके पास, इंडिया जी के आएगा, साइंस आएगा। साइंस का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। विज्ञान में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, क्या छोड़ने हैं, जो छोड़ने हैं भाई वही इंपॉर्टेंट है। सब कुछ नहीं पढ़ना है हमें सिर्फ जनरल साइंस पढ़नी है, और कहाँ से किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं हमने वही क्वेश्चन ज़्यादा उठाने हैं। लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा 80 में से 61-62 वाले शायद टॉपर था लड़का, 55 से ऊपर तो मेरे बहुत सारे ऐसे थे जानने वाले मेरे क्लासमेट थे जिनके 55 से ऊपर थे 80 में से। तो इस बार पेपर 90 का आएगा, तो कट ऑफ ये मान के चले आपकी कट ऑफ, मैं अभी से बता देता हूँ कि 75 से आपका 82 तक ये आपकी रहेगी, क्योंकि भाई कंपटीशन का लेवल डे बाय डे बढ़ रहा है ना। पर ये बात भी है कि जो लोग जो फिजिकली फिट होते हैं ना वो शायद इतना मतलब क्वेश्चन को इतने अच्छे से ना कर पाए, लेकिन भाई केवल किस्मत भी चलती है। मुझे ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा था, है ना। पहली बार जो टेस्ट हुआ था पिछली बार भाई 40 नंबर में ही आए थे, और जो सेकंड टाइम पेपर हुआ उसमें वो क्वालिफाई कर गए, है ना। तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा ना हो। चलो जी, नेक्स्ट हमारे पास आएगा फिर इंडिया जी के। इसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी। हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री करनी है, पॉलिटी के आर्टिकल और जो अनुच्छेद आपके पता होंगे, भाग कौन से हैं, अमेंडमेंट कौन से, शेड्यूल कौन से, ये करेंगे। और जियोग्राफी में भारत की आपकी जियोग्राफी आपको आनी चाहिए, नदी नाले पहाड़। साइंस में आपको सारा करना पड़ेगा, केमिस्ट्री भी और बायोलॉजी। तो बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री से भी आते हैं कुछ क्वेश्चन, और कुछ आपके क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स से। नेक्स्ट आप क्या आएंगे, करंट अफेयर भाई बहुत महत्वपूर्ण है। और करंट अफेयर में भी क्योंकि यहाँ से आप मान के चलो कि 4 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर के फंसेंगे। तो 4 से 6 क्वेश्चन अगर करंट अफेयर के इन्होंने डाल दिए गलती से भी, तो उसके लिए आपको कुछ सिलेक्टेड पढ़ना पड़ेगा कि युद्ध अभ्यास कौन से हुए, या फिर साइंस एंड टेक में क्या क्या इनोवेशंस हुई, कौन सी संस्था ने, हमारे इसरो ने क्या काम किया, DRDO ने क्या काम किया, हमारे किसका एम्बेसडर कौन है, मतलब क्या क्या नई अपॉइंटमेंट कौन सी, किस किस का निधन हुआ, किस किस को कौन सा अवार्ड मिला, स्पोर्ट्स में क्या क्या हुआ, बस सारा आपको उसमें पता होना चाहिए। तो मेन मुझे लगता है कि यही आपका सिलेबस है वो आपका रहने वाला है। और तैयारी जो करनी होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, उसमें आप ज्वाइन कर लें टाइम टू टाइम से, क्योंकि अब हम भी सोच रहे हैं कि तैयारी कर लें। हमारे साथ काफ़ी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं एचपी पुलिस के, और मैं चाहता हूं कि हम उनको साथ में लेके चलें और भाई अच्छे से तैयारी करें, ओके, डेडिकेशन से तैयारी करें और डेली में प्रैक्टिस करें, डेली प्रैक्टिस करें, मतलब भरपूर मात्रा में प्रैक्टिस करें, ताकि जब आपका रिजल्ट है तो आप मतलब बोलेंगे कि सर हमने मतलब रिजल्ट से पहले आपको पता चल जाएगा कि मतलब हमने तैयारी भरपूर मात्रा में करी है। तैयारी ही है, मतलब प्रैक्टिस ही है। यहाँ पे अगर मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया एज का,
अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या बताना है, वो शॉर्ट ट्रिक क्या बतानी है, वो हमें बता के क्या बताना है। लेकिन उसके बाद एज के बाद आपका किस तरह से कॉन्सेप्ट लगेगा, अलग अलग क्वेश्चन को आपको टैकल करना आना चाहिए, वो सारा सारा जो होगा वो आपका प्रैक्टिस के थ्रू ही होगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसके थ्रू आप ज्वाइन करने के बाद फिर आपसे हम पूछेंगे कि क्या क्या तैयारी किस तरह से करनी है, किस तरह से नहीं करनी है। उस तरह से आपको पूरी की पूरी तैयारी जो करवाई जाएगी, सुचारू रूप से करवाई जाएगी। ठीक है, तो तैयारी करने के लिए समय भी बहुत कम है, तो आपके साथ तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जो आपके पुलिस का जो बैच होगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस इनके साथ करनी पड़ेगी। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप जिन्होंने ये वीडियो देखी होगी अपने दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आने वाले समय में मतलब जब भी भर्ती आएगी तो हम फोड़ेंगे। ओके, तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, वंदे मातरम।